Assalamualaikum, dear students. Welcome back to our channel MCQs platform. As you know that previously we have covered 8 to 9 definition of Cell Tax Act 1990, and today we are going to cover another topic, another definition of Cell Tax Act 1990, that is Common Taxpayer Identification Number. अब जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक डेफिनेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो इसी हवाले से आज हम इस नए टॉपिक, नई डेफिनेशन कॉमन टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग CNIC, जो कि जिसमें से 90% लोग जो होते हैं वो CNIC का स्ट्रक्चर नहीं उनको पता। तो हम आज आपको बताएंगे, इंशाल्लाह ये टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा और बहुत ही नॉलेज देगा आपको, क्योंकि इसमें आप ये भी जानेंगे कि एनटीएन क्या होता है और ये सीटीएन क्या होता है। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं वीडियो की इस नए डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। आए चलते हैं। व्हाट इज कॉमन टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि एक्ट में दी गई है। means the registration number or any other number allocated to a registered person। अब देखें, एक बात याद रहे कि एक वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि किसी बंदे को नहीं बट रजिस्टर्ड बंदे को दिया जाता है। ठीक है ना। यू नो द जनरल डिफरेंस बिटवीन TIN एंड NTN। अब देखें, कॉमन को अगर हम हटा के जस्ट पढ़ें टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉमनली ये सबको दिया जाता है। ठीक है। अब देखें, हम इसकी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसके बाद आपको हमेशा के लिए समझ आ जाएगा। अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड इनकम टैक्स रूल्स 2002, individuals having computerized national identity card issued by the National Database and Registration Authority CNIC number shall be used as NTN National Tax Number और रजिस्ट्रेशन नंबर। हर वो इंडिविजुअल जिसके पास CNIC है उसका जो 13 डिजिट वाला जो नंबर CNIC पे होता है उसको वो क्या इस्तेमाल कर सकता है, एज ए NTN भी इस्तेमाल कर सकता है हुक्म बोर्ड के बाद। ठीक है। अब पढ़ते हैं। इसमें वो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें आगे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो आप जानेंगे। अब देखिए, कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर या टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, एक इंसान का CNIC भी हो जाता है, जिसको CNIC को भी हम क्या काउंट करते हैं, CNIC नंबर को टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब NTN और TIN में क्या डिफरेंस है कि NTN खुसूसन कंपनीज को या एसोसिएशंस को दिया जाता है, लेकिन यहाँ हम कंपनी के लिए पढ़ेंगे NTN। ठीक है। और एक बंदे का अगर हो तो NTN भी होगा, वो वही TIN भी होगा, और वो क्या होगा, CNIC नंबर। आज हम आगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं जो कि बहुत ही कम लोगों को आता है। A company and an association of person are assigned a national tax number NTN or registration number when they e-enroll on the FPR portal। जब FPR पोर्टल पे वो क्या करते हैं, जब कंपनी FPR पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उसको एक NTN नंबर दिया जाता है। अगर कि वो बंदा है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल 13 digits computerized national identity card CNIC number will be used as NTN और रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। अगर बंदा है तो उसका जो CNIC है उसी को NTN काउंट करेंगे, लेकिन अगर कोई कंपनी होगी तो उसके लिए जो NTN होगा वो 7 डिजिट्स पे काउंट होता है। अब देखें, पढ़ते हैं। अब डू यू नो हाउ CNIC नंबर और TIN स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चराइज। ठीक है ना। अब देखिए, 13 डिजिट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप अपने CNIC वाले हाथ में रखें और आप जानेंगे बहुत कम लोगों को आता है। अगर 13 डिजिट है
देखे ना एनआईसी के आपके 13 डिजिट होते हैं। इसको स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है? मे बी अरेंज इन द फॉलोइंग वे। फर्स्ट डिजिट जो होता है ना आपके सीएनआईसी का, वो क्या शो करता है? आपके प्रोविंस को। किसको? प्रोविंस को। अगर आप केपीके से हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप केपीके से हैं या फाटा से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप अपना सीएनआईसी हाथ में रखें और आपको अभी पता चल जाएगा। अब देखें, अगर 1 है सबसे पहला डिजिट, तो वो केपी में काउंट होगा। 2 हो तो फाटा में, 3 हो तो पंजाब में, 4 हो तो सिंध में, 5 हो तो बलूचिस्तान, 6 हो तो इस्लामाबाद और 7 हो तो गिलगित बल्तिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकंड डिजिट होगा ना सीएनआईसी का, वो रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को। थर्ड डिजिट शो करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिवीजन को, सही। फोर्थ डिजिट करता है तहसील को आपकी, ठीक। फिफ्थ करता है, फिफ्थ डिजिट इज फॉर द यूनियन काउंसिल नंबर, जो आपका यूसी होती है ना, उसका नंबर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ डिजिट। अब सात जो अगले डिजिट है ना, वो किसको शो करता है? आप बी फॉर्म उठा के देखेंगे तो आपका फैमिली नंबर होगा, या आपका जो उसमें एनआईसी में भी आपको उधर मिल जाएगा फैमिली नंबर, जो कि पूरी फैमिली का एक ही होता है, यूनिक होता है, ठीक है। लास्ट डिजिट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है 1 to 9। 1 to 9 में अगर ऑड नंबर है तो वो मेल, अगर इवन नंबर है तो वो फीमेल होल्डर होगी, ठीक है। और एनटीएन और रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड कंपनी इज द 7 डिजिट्स एनटीएन रिसीव्ड आफ्टर ई एनरोलमेंट। जब इंटरनेट पे वो जो एनरोलमेंट होती है एफबीआर पोर्टल पे, तो उसको जो अगर कंपनी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो उसको 7 डिजिट का क्या दिया जाता है? एनटीएन रिसीव्ड। अगर एक इंडिविजुअल है तो क्या किसका होता है वो? कंपनी का, कंपनी का हो तो एनटीएन होगा, और इंडिविजुअल का हो तो इंडियन टिन होगा। तो इसी सिलसिले में आप अभी अगर अपना सीएनआईसी उठाएं तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगी। और इसके अलावा आपको और बात याद रहे कि हमने ये एनआईसी का इंट्रोड्यूस इसमें इसलिए किया है क्योंकि जो टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसको हम सीएनआईसी तौर पे काउंट करते हैं, जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है नादरा की तरफ से। तो वही हम यहाँ सीएनआईसी का स्ट्रक्चर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हमने इधर इंक्लूड किया। और वो ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हर एक नए बंदे को या हर एक बंदे को नहीं पता, नया क्या 90% लोग ऐसे हैं जिनको सीएनआईसी का स्ट्रक्चर पता भी नहीं है। तो ये एक जनरल नॉलेज में भी इंक्लूड हो जाएगा, साथ साथ आपका एक टॉपिक भी, एक डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और तो मुझे उम्मीद है कि आज का कंसेप्ट कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से आपको सीएनआईसी नंबर का स्ट्रक्चर भी समझ आया होगा कि कैसे ये डेटाबेस नादरा वाले अरेंज करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हर एक बंदा ऐसी जनरल नॉलेज जान सके, और अलॉन्ग विद जो भी बंदे इसकी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।